नर्मदेहर नर्मदा परिक्रमा साइकिल से के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जा रहे वैसे बाजीराव पेशवा जी के समाधि स्थल पर। हेलो दोस्तों, हम बेड़िया करके एक गांव है उधर पहुंच गए और आगे बाजीराव पेशवा जी की समाधि है अंदर राइट साइड पे। लेकिन उधर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रोशनी थोड़ी कम हो गई है, सूरज तो ढल ही गया है। तो यहाँ एक मैया जी ने हमें रोक दिया चाय के लिए। गुर्जर महिला थी वो और बहुत बड़ी देश प्रेमी वगैरह, तो वो कुछ बातें बता रही थी और उन्होंने चाय वगैरह दिया, रहने के लिए कह रहे थे। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं आज, तो देखते बाजीराव पेशवा जी का समाधि स्थल 13 किलोमीटर है आगे। वो बोर्ड दिखा अभी मुझे, ये देख लिया आपने, बाजीराव पेशवा समाधि स्थल 13 किलोमीटर राइट साइड पे। हेलो दोस्तों, अब रात के 6:50 हो गए। 6:50 हाँ, सही है ना। और हम पूछते पूछते इधर बाजीराव पेशवा जी के जो समाधि स्थल है इसके पीछे सिर्फ 300-350 मीटर ही है, बहुत कम, 2 मिनट की दूरी है। यहाँ लोगों ने हमें रोक दिया। इधर वो सेवा, माँ नर्मदा सेवा आश्रम है, इधर खाने पीने का और मतलब प्रसादी कहेंगे, और आपको रात को रेस्ट करने के लिए ऐसी जगह है। आप अपना आसन लगा सकते हो और रात को सो सकते हो। इधर बहुत सारे लोग यहाँ रोटी वगैरह बना रहे हैं। इधर पीछे आप देख सकते हैं, इधर तो अच्छी व्यवस्था है। हमें पता नहीं था इधर है, लेकिन मिल गया। अर्जुन साइकिल का अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो आप YouTube चैनल से? हाँ, ये भैया जी है, इन्होंने हमें यहाँ रुकने को बोला, नहीं तो हम आगे जाने वाले थे वहाँ समाधि की ओर। तो अब अच्छा लगा यहाँ आके, थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। आज लेट बाहर निकले थे, इसलिए वो थोड़ा देर हो गया। कल शाम 5 तक ही हम राइड करने वाले। चलो अब पूजा पाठ करते हैं, बाद में भोजन वगैरह करेंगे। नर्मदेहर। इधर हमारे लिए ये गद्दी का भी व्यवस्था, कंबल सब कुछ कर दिया उन्होंने। हमने मैट बैग पे ही है। चलो जल्दी से हम पूजा करते हैं, पहले इस डब्बे में सब है, उसके बाद खाना खाना है। ओके, अब सीधा कल बात करेंगे। पहले स्नान करके बाद में पूजा करेंगे, चाय वाय पी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहेगा। और वहाँ ऊपर वो जो छोटे छोटे पंप जैसे दिख रहे हैं ना, वो ऊपर खेत है। उस खेती के लिए वो पानी इधर से लेके जाते हैं, पाइप है, HDP पाइप लगाए हुए 2 इंच 3 इंच के। वो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उधर 10, उधर 40-50 से भी ऊपर पंप है, और उतने पाइप लाइन है। यहाँ से लेके वो मैया जी जा रही है, वहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक दिख नहीं रहा वहाँ तक, उससे आगे हो गए तो पता नहीं। और वो सब पाइप से पानी ऊपर की तरफ जाता है। सुबह के स्नान करने के बाद हम इस स्टेयर से ऊपर पहाड़ पर जाकर एक 250 साल पुराना मंदिर देखने गए, जो कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा जी की पत्नी ने बनवाया था। ये एक शिव मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ जो एरिया है वो साफ़ सुथरा और थोड़ा गार्डन वगैरह करके सजाया है। स्टेयर्स से वैसे नीचे आते वक्त एक लगभग 35 या 40 फीट का, मतलब उस हाइट का एक ढांचा मुझे दिखा। स्थानीय लोगों से पूछा
तो उन्होंने बता दिया कि उस ढांचे के ऊपर एक अश्वारूढ़ मतलब घोड़े पे बैठा हुआ एक स्टैचू बनने वाला है, तो इसके लिए फाउंडेशन बना है। तो वहाँ से राइट साइड से उस मंदिर के वहाँ से जो ऊपर था, तो लेफ़्ट साइड तक वहाँ तक एक झूला पुल बनाया जाएगा, जैसे एक ओंकारेश्वर में आपने देखा था नदी के ऊपर, मतलब नर्मदा जी के ऊपर से गया था वो, वही उसी तरह का एक पुल यहाँ बनाया जाएगा समाधि तक। मतलब इस मंदिर से वहाँ एक समाधि है, वहाँ तक वहाँ भी जाएंगे। तो स्थानीय लोगों ने इस जो आपको जो सामने पत्थर दिख रहे हैं, उस पत्थर से शिवलिंग बनाने का वो काम करते हैं। तो वो पत्थर भी नर्मदा मैया जी के पानी में वो मिलते हैं। तो ये कारीगर है और वो फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। वो वैसे एक्सपोर्ट भी होता है। अब आ गए हम समाधि स्थल पर। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और यहाँ हम आते ही देखा तो गेट अंदर से, बाहर का गेट तो खुला था, लेकिन अंदर समाधि स्थल तक जाने वाला रास्ता जो है उसके आगे का गेट बंद था। थोड़ी देर में वो गेट खोलने वाले आ गए और हम अंदर जा सके। तो ये है समाधि श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की। एरिया बहुत क्लीन रखा हुआ है और इस स्टेयर से ऊपर नहीं जाना, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये जो समाधि है उसके लेफ्ट साइड पे ये जो एरो दिख रहा है ना, वहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता था ऐसे बोल रहे थे। वो रास्ता बाजीराव पेशवा जी के घर, उस गांव में घर तक जाता था। वहाँ से उस रास्ते से वो घर से अंडरग्राउंड इस समाधि के जगह पर आते और अपने सैनिकों से युद्ध के बारे में बातचीत करके यही रात को सो जाते थे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो आखिरी बार समाधि का दर्शन करके हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। नर्मदे हर।